बिजली का बिल इतना है 2000 आज या महीने में 2500 या 3000 देते हैं, लेकिन मनमानी होती है। नमस्कार दोस्तों, शामली विधानसभा के असदपुर जिराना में है आज। सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का गाँव गवान चैनल पर। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ युवा साथी हैं। तो सबसे पहले तो ताऊ जी, दोनों पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, हालांकि तीसरी पार्टी भी है, लेकिन उनका यहाँ कोई खास असर नहीं है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि सीट ही 2-4 आनी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन तो यानी कि इनके सबको हराएंगे। सबसे अच्छी तो यह गठबंधन है, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहीं हार कर आएंगे। गठबंधन ना सारी जगह हराएगी, इनका सब देख जनता तक छत उन्होंने कहा है कि हमने रोजगार दिया है, किसानों को 2000 रुपये भी दे रहे हैं, फ्री राशन है, और ये सारी चीजें हमने प्रदेश में खड़ी कर दी है, फिर भी बिजली हमने घर घर तक पहुंचा दी। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमने ना दी हो। बिजली का बिल इतना है 2000 आज या महीने में 2500 या 3000 देते हैं, लेकिन मनमानी होती है। इस क्षेत्र में देखो, नेता चाहे कोई भी हो, वो होना चाहिए जो सुख में बीच में रहे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्षेत्र में सबसे अच्छे तो सभी होते हैं कि जो अच्छा हो जो सबको मानता हो। 36 कौम में यानी कि ये दोनों पार्टी ऐसे है, गठबंधन 36 कौम को भ्रष्ट काटते हैं। अरे ये जो हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये तो सब यानी कि कहीं मंदिर पर मुद्दा है, कहीं फुलानी पर मुद्दा है, कहीं मस्जिद पर मुद्दा है। ये तो भाई साहब, मतलब सरकार बदलेगी या फिर दोबारा फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री? वो कुछ भी कहते रहे कि हम बनेंगे और हम आएंगे दोबारा और ये 350 पार करेंगे, ये करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी। अभी आप देख रहे हैं कि 200 लीटर एक सरसों, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं और हमारे यहाँ 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया। सिलेंडर कहाँ पे पहुंच गया? महंगाई किसकी सिरे पे बैठी हुई है आज। तो कोई भी सरकार अगर आएगी, जब वो जनता का को कारोबार देगी, महंगाई को कंट्रोल करेगी, तो तमाम चीजें होंगी, जनता तभी जाएगी। सब मजबूर लोग हैं। हालात कहाँ पे है सबको पता है, कहाँ पे खड़े हालात। युवा कैसे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है युवा? कोई कारोबार है? पूंजीपति कारोबार में पैसा लगाने को तैयार नहीं। जीएसटी आप लाए थे 5%, अभी आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं जीएसटी को? तो ये कोई सरकार के लेके आने वाली चीजें नहीं होती। आप सरकार में आए, पूर्ण रूप से आप बैठे, कौन सी बात की आपने, किस हित में बात की आपने? तो आपकी बार गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर दोबारा फिर योगी जी बनेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? देखिए, गठबंधन की सरकार इसलिए बन जाएगी कि अब से पहले जब बीजेपी की सरकार सेंटर में आई तो 4 रुपए किलो का रेट था प्याज का, हम लोगों ने 100 रुपए किलो प्याज खाया। दिल्ली में कोटे पे प्याज हमको मिला। तो वो महंगाई से बीजेपी जैसी सरकार लड़खड़ा गई। इन्होंने इतनी महंगाई की है तो लोग उम्मीद कर रहे हैं गठबंधन से कि भाई ये आएंगे तो महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अब ये एक ही बात करते हैं कि भाई ये हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। आप प्रदेश के इस 5 साल के आंकड़े उठा के देख लो भाई, आप प्रदेश में 5 साल के आंकड़े उठा के देख लो, क्या किया इन्होंने, हाथरस में क्या किया बेटी के साथ, बताइए। प्रदेश के हालात, टोल टैक्स कितना लगाया? जब हम लोग गाड़ी से टैक्स दे रहे हैं, आपने एक चिप के लिए पैसे लगा दिया। जनता को लूटने का पूरा तरीका बना रहे हैं आप। इतना टैक्स वसूली जो आपने की है लोगों से, किस अंदाज से की है पता ही नहीं लगा लोगों को। ये तो व्यापारी सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अभी आप बताइए, जब एक मानक के आधार पे हम एक रोड ये बनाते हैं, उसका पैसा निर्धारित होता है, टोल का पैसा होता है। अभी जब तक ये इसमें पैसा लगा, टोल से पैसा वसूला जाएगा। फिर हर 6 महीने में टोल पे पैसा बढ़ाने का क्या मतलब है? वहां पे कोई तेल नहीं बढ़ा। एक मानक के एतबार से आपने एक रोड पे कंट्रोल बिल्कुल बना दिया, ये रोड बनेगा, इतना टोल लगेगा। फिर हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में उस टोल को बढ़ाते जा रहे हैं आप। कौन सा तरीका है भाई? जब हमने रोड टैक्स दिया, हमने टोटल पैसा देते, हम परमिट का पैसा देते, फिर रोड टैक्स का क्या मतलब, टोल टैक्स का क्या ये मतलब? रोड को बना के देना गवर्नमेंट का काम है ना। जब आपने गाड़ी से रोड टैक्स ले लिया तो फिर रोड का टोल टैक्स का क्या मतलब? कभी आपने देखा
कि ये रोड बना था इतने दिन के लिए, इतने दिन चलेगा, पैसा वसूल होगा, फिर ये टोल फ्री हो जाएगा। आप पूरे देश में एक टोल टैक्स मुझे बता दें सर जो फ्री हुआ हो और सरकार ने बताया हो कि ये 10 साल पहले रोड बना था, इतना पैसा लगा था, इतना टोल इसमें वसूला जा रहा है, अब ये पैसा पूरा हो गया, लिहाजा टोल हमने कम कर दिया या खत्म कर दिया, बल्कि बढ़ा दिया। तो रोड बनाकर तो आपने कारोबार किया, भोली भाली जनता, सीधी सादी जनता को लूट रहे हैं आप। तो कहाँ इस सरकार का कौन सा चांस है आने का? अभी 2-3 महीने पहले देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अगर मेरी आवाज वहां तक जाए तो वो सुन लें, खूब कान खोल के सुन लें। 84 का मैटर हुआ तो 84 के लोगों को आज तक मुआवजे की बात करती है सब सरकार। 13 में दंगा हुआ निसार में, कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, कभी बात की आके? अभी आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर जब सबको साथ लेके चलना था तो जो लोग गांवों से निकल के आए उनके सामाजिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं, तो आपने बात की? योगी जी, माननीय योगी जी बैठे, वो मेरे भी सीएम हैं, आपके भी हैं, अगर आप इसलिए प्रदेश के हैं तो उन्होंने बात क्यों नहीं की? कभी पूछा तुम्हारे सामाजिक प्रतिष्ठानों का क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल है? तो ऐसी सरकारें कैसे आ जाएंगी? अगर उनके पास में अपनी ही वोटें हैं जिनको खरीद रखा है या दबाव है या वो उनके लोग हैं, तो मैं मानता हूं आ जाएंगे। लेकिन अगर निष्पक्षता से चुनाव होता है तो फिर कोई चांस नहीं। तो जो ये इनकी मशीन है ईवीएम, उसके बारे में आपका क्या विचार? सर मशीनें आपने देखी नहीं? कूड़े में पड़ी हुई मशीनें, कभी यहाँ पे पकड़ी जा रही है, कभी वहां पे पड़ी हुई है, आपने देखी नहीं मशीनें? ये भी तो मशीन है, इसमें जो चाहे कर लें आप। मशीन का तो खेल हो रहा है आज। अभी आप मुझसे बातें कर रहे हैं इस मशीन के जरिए से, कभी सोचा था हमने? कुछ भी घुमा लें आप, कुछ भी कर लें। कितनी बार मशीनें पकड़ी गई, बिहार में पकड़ी गई, कूड़े में पड़ी मशीनें, कभी बताया कि ये मशीनें कहां से आई? इतना धोखा जनता के साथ जितना इस बार हो रहा है, हुआ है, इनकी सरकार में कभी सोचा किसी ने? हाथरस की एक बेटी के साथ इतना घिनौना कर्तव्य हुआ और सरकार उस पर प्रेशर बना रही है, और फिर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हाल है बेटियों का प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बदलेगी, अखिलेश यादव प्रदेश से सीएम बनेंगे, तो दोबारा से जो इन्होंने कारनामे प्रदेश में हो रहे हैं दोबारा फिर नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अखिलेश की सरकार की मैं हिमायत नहीं करता हूँ। सरकार कोई भी आए जो अच्छा काम करेगी हम लोग उसी के साथ हैं। अखिलेश की सरकार में जो क्राइम रेट था उसको उठा के देख लें आप, और ये लोग जो दावा करके आए कि हम गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, इनकी सरकार में उठा के देख लें, आंकड़े डबल मिलेंगे आपको। जयंत चौधरी जी ने अभी ट्वीट करके बताया कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हम। तो यही बात प्रदेश में जब सरकार आई थी भाजपा की, इन्होंने भी कही थी, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? इन्होंने रोजगार दिया है या फिर वो केवल एक जुमला था? देखिए भैया, पहले जब ये बात आई थी कि हम लोग रोजगार देंगे, सब उत्साहित हुए, और हमारे जैसे लोगों ने, जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भी वोट दिया, तो समझे थे कि भाई कोई परिवर्तन होगा। लेकिन जब सभी जुमला कहने लगे तो जुमला ही है भाई। सब एक प्रदेश के माननीय सीएम को जब वो एक जुमलेबाजी सरकार कहने लगे लोग, तो फिर तो जुमला हो गया ना। किसको कारोबार मिला? कितना? जब आप सब कुछ ही बेच देंगे देश का, तो नौकरी कहां से देंगे? प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएगा वो तो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा ना नौकरियों को, और जब वो सब आप बेच देंगे तो फिर करेंगे क्या? बताइए क्या करेंगे? एक युवा साथी और है हमारे साथ यहाँ पे, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रदेश में क्या सचमुच में सरकार बदलेगी या दोबारा फिर योगी जी परचम लहराएंगे? परचम तो लहराएंगे, तब परचम तो गठबंधन का लहराएगा। ऐसा क्यों है? गठबंधन का क्या कारण है? गठबंधन आएगा? गठबंधन में क्या होगा, जो वादे कर रहे हैं सारे कंप्लीट पूरे कर रहे हैं, तो भाजपा जो है उसका जुम्मेवारी करेगी। बिजली के लिए अखिलेश ने भी, जो यादव जी ने जो निर्णय लिया है, जो मतलब मांगे रखी है कि हम प्रदेश की ये चीजें पूरी करेंगे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में जो विचार है ना, जो घोषणा करी अच्छी करी। अब हरियाणा में यहाँ कितना फर्क है, मुश्किल का 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहाँ का बिजली रेट कुछ हो रहा है, यहाँ का कुछ हो रहा है बिजली रेट। सत्ता में वहाँ भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है, तो प्रदेश में लूटने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, सुरेश राणा गन्ना मंत्री हमारे जिले का है, या पूरी गन्ना बेल्ट है, 300 करोड़ रुपए का बकाया है, तब पेमेंट नहीं हो पाया। इसमें तो किसान जो है बर्बाद करके कर दिया। तो अगर सरकार आती है गठबंधन की, तो क्या गन्ने का पेमेंट तुरंत चालू हो जाएगा? और कम से कम कितने दिन में गन्ने की पेमेंट होगी? 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करेंगे। 24 साहब ने भी बात लगाया 14 दिन।
जो है गन्ना का 1.5 गुना रेट कहेंगे किसान को। तो यानी कि दोबारा फिर गन्ने का रेट बढ़ेगा भी। योगी सरकार ने 25 रुपये बढ़ाया, इससे कुछ नहीं है आप। तो वहाँ तक बढ़ाते 25 रुपये, वहाँ तक पता नहीं हाँ, रोजगार देने की बजाय रोजगार नहीं देते। आज शामली विधानसभा में है और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, युवा है, एक प्रकार से सभी ने मन बनाने आए कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को हटाना है और दोबारा फिर गठबंधन को लेके आना है। अब देखना ये है कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं, कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर होती है तो फिर किसकी जीत होगी? अगर ये केवल एक झूठी बात है ईवीएम वाली, तो उसके बाद किसकी जीत होगी? कैमरामैन शमशेर के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।